तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। आशा उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राधे। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज अपनी एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास होने वाली है। एसएससी जीडी की फर्स्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज अपन पढ़ेंगे एसएससी जीडी का सिलेबस मैथ्स, है ना। पहले पढ़ेंगे अपन मैथ्स और रीजनिंग, साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर करते जाएंगे। एवरेज आज अपना टॉपिक रहने वाला है। और मैंने लाभ और हानि तो आपको पहले पढ़ाई दिया। परसेंटेज और लाभ हानि एंड परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया, तो वहाँ से जाके आप दोनों क्लासें पढ़ सकते हैं, है ना। ओवरऑल एग्जाम यानी सभी एग्जामों के लिए आपकी क्लास होने वाली है। तो जीडी के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप अपने चैनल पर लेके आएँ। 20+ क्लास शेयर कर दें फटाफट तरीके से। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। फटाफट तरीके से आपको आंसर देना है क्वेश्चन का, है ना। बातें आपको नहीं करनी है कमेंट बॉक्स में, जो बात करेगा उसका पान आज ले लिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो प्रथम क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत है। प्रथम 10 सम संख्याएं आपसे पूछी है, मतलब एवरेज इवन नंबर। सम का मतलब इवन नंबर, है ना। प्रथम इवन नंबर्स का आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सम का मतलब आपके जो है मतलब समान अंतर से उनमें जो है अंतर बढ़ रहा है, समान स्थिति से अंतर बढ़ रहा है। सम का मतलब आप समझ गए ना, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 है। देखिए यहाँ से +2 फिर +2, मतलब अंतर समान हो रहा है। अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी हो जाएगी। प्रथम 10 सम संख्याएं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलना है तो आपको क्या करना है, प्रथम अंक क्या क्या लेना है, प्रथम अंक प्लस लास्ट दोनों को जोड़ के करना है डिवाइड बाई 2, यानी मतलब सम पूछे तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, प्रथम सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। लास्ट कौन सी हो जाएगी, 10 में लास्ट कौन सी हो जाएगी, 10 + 10 × 2, 10 × 2 मतलब 20 अपॉन 2, मिल गया आपको 11 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन मैंने कैसे किया। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए क्लास दोबारा देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। लेकिन क्लास को पूरा समझ के जाना। नंबर 2 का क्वेश्चन है, 20 से अधिक प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 से अधिक प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंटों 20 से अधिक हो जाएगी। एक तो अपने 23 प्लस, उसके बाद हो जाएगी 29, है ना। उसके बाद हो जाएगी अपनी 31, उसके बाद हो जाएगी अपनी 37, उसके बाद हो जाएगी अपनी 41। कितनी हो जाएगी सर जी, 41, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, 41 भी अपनी अभाज्य संख्या है। और इनको जोड़ के अपने को 5 से डिवाइड करना है। तो क्या सर अपन यहाँ भी ये नहीं कर सकते क्या, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या। तो मैंने बोला था अगर आपको अंतर समान दिखे, अंतर क्या दिखे आपको, समान दिखे, तब आपको प्रथम एंड लास्ट जोड़ देना है और डिवाइड बाय जितना दिया है उतना कर देना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो आपको अंतर समान देखने को नहीं मिलेगा, अंतर समान देखने को नहीं मिलेगा। कम अंतर है और ज़्यादा अंतर है ना। तो आप ये वाला तरीका इसमें यूज नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जोड़ ही करना होगा। देखिए 3 + 9 = 12, 12 और 1 13, 13 और 7, 13 और 7 हो चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंटों 20 और 21 कितने हो चुके हैं, 21 बोले तो 1 बच गया 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 162, 161/5, है ना। आपको क्या मिला, 161/5। अब 161 में 5 का भाग दो, ये मिल गया आपको 3, 2.2, है ना। यही आएगा, भाग दोगे तो यही आएगा ना। देखिए 116 में 5 का भाग देके दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो इस हिसाब से अपना आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भाग दे के दिखा देता हूँ। 161 में अपने को भाग देना है कितने का, 5 का। 116 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना बच गया, 1 उतार लिया 1। 11 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा, है ना। बच गया 1, है ना। अब 1 के पॉइंट लगाने के लिए क्या करना होगा अपने से, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे उतारेंगे 0, ठीक है। आपको भाग भी साथ के साथ करना सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, आपको जड़ से मेरे को उठाना पड़ रहा है। 5 में 10 का भाग, सॉरी 5 का भाग 10 में 2 बार, तो कितना है आपका 32.2, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो क्वेश्चन मैंने कैसे किया।
ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर फटाफट तरीके से आप याद कीजिए और फटाफट तरीके से आंसर दीजिए। देखिए, प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन मेरे पहले स्टूडेंट हो, अगर आपने प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से थोड़े से दिमाग से पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मेरे को कमेंट कर दे फटाफट तरीके से। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे फटाफट तरीके से। मैंने क्या बताया था, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से स्टार्ट होकर बहुत सारे अनंत तक जाती है, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, मतलब समान स्थिति से बढ़ रही है, समान स्थिति से बढ़ रही है। तो प्रथम 51 का पोला है, तो मतलब 1 से 51 तक गिनना है अपने को। तो 1 से 51 तक गिनना है, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस प्रथम प्लस लास्ट, है ना, अपॉन 2। कितना मिलेगा मिलेगा सर 26। कितना मिलेगा 26 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहाँ पे मैंने जैसे पहला क्वेश्चन समझाया वैसे ये क्वेश्चन था, है ना। देखिए, मैंने बताया था आपको, अगर अंतर आपको समान देखने को मिल जाए, अंतर आपको समान देखने को मिले तो आपको क्या करना है, प्रथम एंड लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, आपका औसत आ जाएगा। औसत कितना है आपका 26, है ना। 26 कितना आया 26 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ना। अगर हम पूरी क्लास अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ तो आप इसमें हम हार्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ चुका है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कमेंट करना है आप लोगों को। 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। 15 परिणामों का औसत 80 है ना। 15 परिणामों का औसत कितना है, 15 नंबर्स, है ना, बाय 15 नंबर्स एवरेज फॉर 80, ठीक है। तो मतलब 15 नंबर्स का एवरेज कितना है 80 है। यदि पहले 8 परिणामों का औसत 69 है और अंतिम 8 का 85, तो 8वां परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रथम 8 और सेकंड 8 कितने हो गए, ये हो गए सर 16, है ना। नंबर्स कितने दे रखे हैं आपको 15, कितने दे रखे हैं 15, है ना। तो बड़ा कितना 1। तो अब आपको याद पूछा है कि इस एक 8वें परिणाम की वजह से कितने जो है आपके यहाँ से बड़ा है इनमें से। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 15 परिणामों का औसत कितना है 80 है। 15 परिणामों का औसत कितना है 80 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 15 इंटू कर देना है आपको 80, है ना। 15 का औसत 80 है, तो 15 इंटू 80 करोगे तो मिलेगा यहाँ से आपको 0, 15 8 120 बोले तो 120 बोले तो 1200, ठीक है, 1200 मिलेगा। अब प्रथम 8 का कितना है 69, तो 8 का कितना हो जाएगा, पहले 8 का कितना हो जाएगा 69, 69 से इंटू किया तो मिल गया 8 में 72 का 2 असल के 7, 8 48 और 7 हो गए सर जी अपने यहाँ से 56, कितने 56, है ना। ये हो रहे हैं ना 56 हो चुके हैं। समझ पा रहे हो आप लोग मैं कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। अब दूसरे नंबर के 8 का कितना दे रखा है, दूसरे नंबर के 8 का दे रखा है आपको 85, तो 8 इंटू करना है आपको 85, कितना मिलेगा 8 पंजे 40 के 0 हासिल के 4, 8 8 8 64, 64 और 4 68, है ना 68। तो ये कितने आए 2 6 8 14 की 4 हासिल का 1 और 11 और 1 12, कितने आए 1 मिनट, अपने यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं की, अपने यहाँ से नहीं की। देखिए मिस्टेक अपने कहाँ से की, कहीं ना कहीं अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन, दोबारा देखिए, यहाँ तक तो अपना क्या सही था क्या, 8 में 72 का 2 हासिल के 7, 8 चिंग 48 और 7 56, सॉरी 56 नहीं 57, ठीक है मेरे साथियों। 48 और 7 56 नहीं होते हैं, 48 और 7 होते हैं यहाँ से कितने 55 होते हैं, है ना। सॉरी ठीक है 55 होते हैं। अब सेकंड 8 का कितना है 85,
8 इंटू करना है 85, 0 0 बच गए 4, 8 8 64 और 4 68 है ना। अब इनको प्लस कर लो, 2 8 5 13 के 3 हासिल का 1 6 5 11 और 1 12, कितना आया 1232, 1232 आया है ना। तो टोटल 15 परिणामों का औसत कितना है 1200। और ये 32 बढ़ा तो क्यों बढ़ा, 32 बढ़ा तो क्यों बढ़ा, देखिए अपने 8 को इधर भी काउंट कर लिया, 8 को इधर भी काउंट कर लिया और 8 को देखिए मान ली यहाँ से एक कितने नंबर है, ये टोटल मान लो 15 नंबर है, 15 नंबर है। अगर आप इस वाले काउंट इस नंबर को इसमें भी ऐड कर दोगे और इसमें भी ऐड कर दोगे तो रियली में तो एक ही है ना, तो एक बार तो इसको घटाना पड़ेगा ना। तो 1232 माइनस 1200 कितना मिला आपको 32। तो 8वां परिणाम आपके रियली में कितना है 32, 32 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या क्वेश्चन, समझ में आ चुका है क्या? अगर समझ में आ चुका हो तो थंब वाला इमेज फटाफट तरीके से थंब वाला इमेज मेरे को सेंड कर दे कमेंट में, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। 15 परिणामों का औसत कितना है, तो 15 इंटू करना है आपको 80 है, तो सर जी ये मिल गया आपने यहाँ से 1200 है ना। सेकंड 8 का कितना है, सेकंड 8 परिणामों का प्रथम 8 परिणामों का कितना है, प्रथम 8 परिणामों का है 96 नहीं 69 बोले तो हो गए सर जी यहाँ से कितने, ये हो गए अपने 5 5 2 है ना। और सेकंड 8 परिणामों का कितना है 85, 8 इंटू 85 ये हो गए सर जी अपने यहाँ से 6 8 0, इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए सर जी 1232, ये 1200 से 1232 हुए, 1200 से 1200 वाइट पट्टी बीच में आ चुकी है, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो वाइट पट्टी बीच में से हट चुकी है। अब आंसर कमेंट करने हैं आपको, यहाँ से 1200 से 1232 हुआ, तो ये 32 किसकी वजह से बढ़ा, तो ये 32 बढ़ा सर जी 8वें परिणाम की वजह से। तो 8वां परिणाम कौन कितना हुआ अपना 32 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास शेयर करते रहें सभी स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने क्लास शेयर नहीं की, ना ही सबके सबने लाइक की। जिसने भी लाइक नहीं की वो फटाफट पहले क्लास लाइक करें और क्लास शेयर करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 9 वर्ष है ना। यदि उनके शिक्षक की उम्र उनमें शामिल की जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की उम्र वर्षों में है, शिक्षक की उम्र आपसे वर्षों में पूछी है ना। तो 30 विद्यार्थियों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 9 है, 9 वर्ष है। समझ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन, 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की उम्र उनमें शामिल की जाए तो क्या होता है, उम्र का औसत कितना हो जाता है 10। पहले मेरे पेरे स्टूडेंट 30 विद्यार्थियों की कितनी थी 9 थी, है ना औसत। और फिर आपके जो है एक शिक्षक और मिला दिया, मतलब 31, कितने हो गए 31, 31 की कितनी हो गई 31 की हो गई 10। समझ पा रहे हो क्या, 31 की हो गई 10 है ना। तो शिक्षक की उम्र आपसे पूछी है, तो इसका आंसर कौन कमेंट करेगा मेरे को फटाफट तरीके से, इसका आंसर मेरे को कौन कमेंट करके बताएगा फटाफट तरीके से। देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो तो 30 वर्ष तो आपके विद्यार्थी मतलब आपके जो 30 वर्ष तो जो है शिक्षक पहले से ही था, साथ में साथ के साथ उन 9 वर्ष से 10 वर्ष हुआ, 9 वर्ष से कितना हुआ 10 वर्ष हुआ, मतलब 10 और बढ़ गया, 10 और बढ़ गया तो शिक्षक की उम्र कितनी आई 14। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मेरे लेवल का क्वेश्चन था ना, मेरे लेवल का क्वेश्चन था, मतलब मेरे को क्वेश्चन आता है तो मेरे को पता था इसका आंसर क्या आएगा। और शॉर्ट तरीका यहाँ पे यही है, इसका शॉर्ट तरीका यही है, इसका देखो शॉर्ट तरीका आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आपको समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 9 है, ठीक है सर 9 है, और उनमें जो है शिक्षक मिल जाए 10 वर्ष हो जाती हैं, तो मतलब 30 तो शिक्षक पहले से ही था, 10 वर्ष और बढ़ेगा तो 30 और 10 40। समझ पा रहे हो क्या 40, है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका इसका कैसा है, दूसरा तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन होते हुए भी थोड़ा सा घूम रहा है। 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 9 है सर जी, 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 9 है, तो ये मिल गया सर जी अपने यहाँ से 9 30 27 270, ठीक है। अब 31 हो चुके हैं, शिक्षक और को मिला लिया तो 31 हो चुके हैं, तो हो गए सर जी 10, मतलब बोले तो ये हो गई 0 310 है ना, 310
तो 270 से 310 हुई तो हुई किसकी वजह से? एक शिक्षक की वजह से। एक शिक्षक की वजह से, है ना। कितनी हुई? 270 से 310, और 270 से 310 हुई तो मतलब शिक्षक की उम्र कितनी है? 270 से 300 हो गई, 310 हो गई तो शिक्षक की उम्र कितनी आ गई? शिक्षक की उम्र आ गई सर जी अपने यहाँ से 40 वर्ष, क्योंकि 310 में से आप 270 माइनस कर दोगे, क्योंकि ये 270 किसकी उम्र है? बच्चों की उम्र है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बच्चों की उम्र निकाली, फिर यहाँ पे शिक्षक को मिला के उम्र निकाली, है ना। तो कितनी आ गई? शिक्षक की उम्र 40 आ गई। ऐसे भी आपके 40 आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। वैसे भी 40 आंसर आया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, है ना। तो आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट तरीके से। सर जी सभी बोल रहे हैं कि अपने को तो दूसरा तरीका ही समझ में आने वाला है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका ये भी आपके ज़्यादा टाइम नहीं खर्च नहीं करेगा, 1 से 2 सेकंड खर्च करेगा, सॉरी 1 से 2 सेकंड नहीं, 10 सेकंड, 1 से 10 सेकंड के समथिंग आपका खर्च करेगा और आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट निकाल के दे देगा। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे क्लास में कल एक स्टूडेंट आई थी, मैं उसका यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। वो बोल रही थी कि यार अब तू पढ़ाएगा क्या मुझे? अभी यार उसको बताओ कि पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाला मतलब किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे मैं मानता हूँ मैं आपकी उम्र का स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी उम्र का हूँ, मैं आपके साथी हूँ, मैं आपका साथी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझाता तो अच्छे से हूँ ना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आपको ना तो कोई मैथ पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है आपको कोई इतने तरीके से अच्छे तरीके से खोल के मैथ समझा दे। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के दो तरीके समझाए हैं, दो, है ना। और रीजनिंग में भी मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से नहीं, 5 तरीक़ों से क्वेश्चन आंसर करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे समझ पाओ, है ना। तो आपको बस समझना है। कोई भी यहाँ पे मेरे बारे में कोई भी गलत कमेंट करे, कोई भी कुछ भी बोले, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बस आपको पढ़ना है और उत्तर कमेंट करने हैं। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर कमेंट करना है, फालतू चैटबाजी नहीं करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। 6 नंबर वाला क्वेश्चन। किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 3 माह के पहले 2200 रुपये था। औसत समझ गए हो ना आप। एवरेज कितना था? 2200 रुपये था। 2200 था मतलब अगले 4 माह के लिए 2550 था। अंतिम 5 माह के लिए 3120 रहा। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1260 हुई तो औसत मासिक आमदनी मालूम कीजिए। आपको क्या मालूम करनी है? यहाँ से आमदनी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? आमदनी मालूम करनी है। और वो किस में मालूम करनी है? औसत में मालूम करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। प्रथम 3 माह में कितना हुआ सर जी? प्रथम 3 माह में कितना हुआ? 2200 हुआ, है ना। 2200 हुआ। ये क्या दे रखा है आपके? 2200 तो औसत। और अगर इसको मैं रुपये में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 3 से इंटू करना होगा। कितना आ चुका है? 6600। ठीक है, 6600। और अगले 4 में कितना रहा? 2550। अगले 4 में कितना रहा? 2550। अगले 4 में कितना रहा? 2550। 2550 को 4 से इंटू कर दो। 4 से इंटू करो तो ये मिल गया 0 0 0 2 और 0। 10,200 कितना मिल चुका है? 10,200। ठीक है। बोला लास्ट 5, 7, 4 और 3 7 और लास्ट 5 मतलब हो गए 12 महीने। कितने हो गए? 12 महीने। अगले 5 में कितना रहा? 3120। 3120 को 5 से इंटू करो फटाफट तरीके से। ये मिलेगा आपको 0, 5 दूनी 10 की 0। अरे यार क्या हो रहा है लिखने को? 0, फिर 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 थी 15, 5 थी 15। कितना मिल चुका है? 1500, 15,600। कितना आया आपके पास? एक तो आया आपके पास 15,600, है ना। और एक आया आपके पास, एक क्या है उसका खर्चा आ रहा है अभी 10,000, 10,200। एक आया है आपके पास 6600, 6600। ये तो क्या हो चुका है उसका खर्चा। ठीक है ना। ये खर्चे आमदनी में से खर्चे हो रहे हैं, है
है ना। अब इन सबको प्लस करोगे तो कितना खर्चा हुआ टोटल 0 0 0। ये हो चुके हैं 6 और 2 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 3, कितना आ चुका है 32,400। 32,400 उसका क्या हो चुका है खर्च। अब इस खर्च के बाहर वो क्या कर रहा है, खर्च के बाहर 1260 बचा भी रहा था, बचा भी तो रहा है ना 1260। तो खर्च में अपन कितना प्लस करेंगे 1260 प्लस कर देंगे। ये आ चुका है 0 6 6 और 2 8 सॉरी 6। पूरा क्वेश्चन डिलीट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सर जी अपना आया था खर्चा कितना आया था 32,400। और आप अपने को इसमें क्या करना है, इसकी आमदनी में आमदनी निकालने के लिए टोटल में इसको प्लस करना है। इसको प्लस मतलब इसकी जो बचत है इसको प्लस करना है। बचत कितनी है, बचत कितनी है 1260 बचत है। 1260 क्या है, बस 1260 क्या है 1260 सर जी बचत हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा 0 6 6 3 3। ठीक है, कितना आया 3300 3300 3300 33,660 33,660। अभी 33,660 तो आपके पास किस में आए रुपए में आए। अब आपको इसको औसत में चेंज करना है तो औसत में कैसे चेंज करोगे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने के औसत मतलब मासिक औसत आपसे पूछा है, तो मासिक औसत मतलब 12 महीने का औसत पूछा है। तो 33,660 अपॉन 12 कर दो, कितनी बार भाग जाएगा फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। ये जाएगा सर जी अपने यहाँ से 12 एकम 12 12 दूनी 36 सॉरी 12 दूनी 24 2 बच गए सर जी, यहाँ से बच गए। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। अब यहाँ पे आंसर में आपके वेट नहीं होना चाहिए, बच गए यहाँ से 24 + 6 + 3 9 12 8 96 5 0 5 2850 2805 रुपये बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, या भाग में कोई मिस्टेक कर दी, या फिर भाग में कोई मिस्टेक कर दी। भाग कितने का देना है 12 का देना है, कितने में देना है 33,660 में देना है सर, 12 का देना है। 12 का 2 33 में कितनी बार जाएगा 2 बार। 24 बच गए सर जी 9 12 8 96 12 8 96 96 कट गया बच गया 0 उतार लिया 6 में नहीं गया लगाया 0 उतारा 0 12 पंजे 60 कट गया पूरा 60 आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मेरे हाथों से पूरा डिलीट हो चुका था। बोला किसी परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के लिए कितना है 2260। प्रथम 3 माह के लिए कितना है 2200 रुपये है, टोटल 2200 रुपये है। तो अंतर कितने सॉरी ये रुपये में कितना आएगा 66 आएगा 6600। ठीक है, बोला अगले 4 माह के लिए 2550 है। अगले 4 माह के लिए कितना है 2550 है 2550 है। तो ये रुपये में कितना आएगा, रुपये में आएगा सर जी 10,200। ठीक है 10,200। बोला अगले 5 माह के लिए कितना है, अगले 5 माह के लिए कितना है 3120। अगर इसको रुपये में यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो ये आएगा सर जी यहाँ से अपने 0 फिर 0 फिर बच गया 1 फिर 6 और फिर 15,600 है ना। अब ये 12 महीने का टोटल आ चुका है। 12 महीने का टोटल खर्चा कितना हुआ, खर्चा वो 12 महीने में कितना कर रहा है। देखिए आमदनी 2 प्रकार से डिवाइड होती है, एक तो होती है खर्च में और एक होती है सर जी बचत में। किस में, बचत में। बचत में तो खर्च कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, खर्च कमेंट करें फटाफट तरीके से। 0 0 0 0 0 0 ये हो जाएगा 404 है ना। 6 और 2 8 8 और 6 14 14 की 4 हासिल का 1 ये हो जाएगा सर जी खर्चा कितने का हो जाएगा फटाफट तरीके से कमेंट करें अब, है ना। अब आपके आंसर में मेरे को यहाँ से टाइम नहीं लगना चाहिए। ये हो जाएगा सर जी अपने यहाँ से 32,400 का खर्चा। अब उसकी टोटल बचत यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहो तो बचत भी हो रही है उसके पास 1260 रुपये की। तो 1260 रुपये की बचत हो रही है। अब 1260 इसमें ऐड कर दो तो 0 0 फिर यहाँ से 6
फिर यहाँ से 6, फिर 3, 33,660। एक मिनट, 33,660 आपका आ चुका है। अब 33,660 में आपको भाग देना है ना, भाग देना है कितने का, 33,660 ही आया है ना। 33,660 में आपको 12 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा ये, जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 बच गया, 9, 96, 805, 2805 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या क्वेश्चन, मैंने 2 बार समझा दिया, अब तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करेगा। बोला एक आदमी का 5 माह के लिए औसत खर्च 120 रुपये है। 5 माह के लिए औसत खर्च कितना है, 5 माह के लिए औसत खर्च कितना है सर जी, 120 है, 120 है, 120 बोले तो सर जी यहाँ से आ चुका है 0, 12 पंजे 60, 600 है ना। तथा अगले 7 माह के लिए कितना, 130 है। अगले 7 माह के लिए कितना है, 130, 130 बोले तो 0, 13 21, 13 1 13, 13 2 24, 13 3 39, 13 54, 13 65, 13 76, 78, 13 7 91, 910 है। यदि वह 290 रुपये बचाता है तो उसकी औसत मासिक आमदनी क्या रही, बताओ कमेंट करके। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट कराना है, फटाफट तरीके से आंसर मेरे को कमेंट करके बताएं। यहाँ पे खर्च कितना किया उसने, खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है सर जी, एक तो 910 कर रहा है और एक 600 रुपये कर रहा है। मतलब खर्चा कितने का कर रहा है, टोटल 1510 रुपये का कर रहा है। बचत कितनी कर रहा है, 290 रुपये बचत कर रहा है, 290 रुपये बचत कर रहा है। बचत किस में से करेगा, बचत किस में से करेगा, जो कमाएगा उसमें से ही तो बचत करेगा ना, जो कमाएगा उसमें से ही तो बचत करेगा। तो बचत कितनी कर रहा है, 290 रुपये की, 290 रुपये की, सॉरी 910 लिख दिया मैंने, 290 की जगह 290 रुपये की बचत कर रहा है। तो ये आ चुका है 0 0 7 1, 1700 रुपये टोटल उसके पास है, 1700 रुपये टोटल उसके पास थे। तो 1700 में आपको देना है 12 का भाग। कितनी बार जाएगा, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। ये जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 5 0, 150 बार। 150 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है। समझ गए हो ना। ये तो क्वेश्चन आपके लड्डू क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड था। 6 और 7 एक जैसे क्वेश्चन थे, एक जैसे क्वेश्चन में इसलिए लेके आया ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाए। समझ गए क्या क्वेश्चन, है ना, समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब फटाफट तरीके से आपको आंसर देना है, फटाफट तरीके से आंसर देना है। मेरे 4 दिनों के खर्च का औसत, 4 दिनों के खर्च का औसत कितना है, मेरे 4 दिनों के खर्च का औसत 6.0 रुपये हैं। मैंने पहले दिन 7.70 और दूसरे दिन 6.30 रुपये खर्च किए हो, तो मैंने चौथे दिन क्या खर्च किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के कमेंट यहाँ पे देखना चाहूँगा। जो इंटेलिजेंट बन रहे थे कल, जो इंटेलिजेंट बन रहे थे कल, उनको आज बुला के लाएं, आज उनको बुला के लाएं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कराएं फटाफट तरीके से। किस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कौन कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकता है। मैंने क्या बोला है कि मैंने जो 4 दिन में खर्च किया उसका औसत कितना आया, उसका औसत ये दे रखा है आपको। प्रथम दिन यानी पहले दिन मैंने कितना खर्च किया, ये खर्च किया। दूसरे दिन मैंने ये खर्च किया और मेरे से पूछा है चौथा दिन। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करेगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट कर देगा उसको मैं यहाँ पे क्लास का सबसे टॉप स्टूडेंट मान लूँगा, सबसे टॉप स्टूडेंट इस क्लास का मान लूँगा। राजस्थानी क्लासेज में उसको जगह दी जाएगी बहुत ही खतरनाक वाली, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई कमेंट कर देता है तो। कमेंट कर देता है तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, बस आपको उलझाने के लिए मैंने यहाँ से इस क्वेश्चन उठाया है 8 नंबर का। 4 दिन बोला है, 4 दिन का वो खर्च तो आपको दे दिया, पहले दिन का खर्च आपको दे दिया, दूसरे दिन का खर्च आपको दे दिया, तीसरे दिन का तो दे रखा है क्या, तीसरे दिन का दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना, तीसरे दिन का नहीं दे रखा है। वो डायरेक्ट चौथा पूछ लिया, डायरेक्ट चौथा पूछ लिया, डायरेक्ट चौथा पूछ लिया, तो मतलब आंकड़े अपर्याप्त है। आंसर कौन सा हो, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो क्या आप लोग।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता यहाँ से कि चौथे तथा तीसरे दिन का औसत बताओ, तब तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते, है ना, तब तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। क्योंकि पहले दिन कितना खर्च किया, एक दिन कितना खर्च किया 7.70, बोले तो 7.70। ठीक है, दूसरे दिन कितना खर्च किया 2 × 630 बोले तो 6.12, है ना, ये खर्च कर दिया उसने, ये खर्च कर दिया, है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप आगे कर सकते थे, है ना। मैं आप पे आगे पूरा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं है, इसमें पूछा नहीं है ना। तो अपना यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हुआ अपर्याप्त आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन, 17 संख्याओं का औसत। 17 संख्याओं का औसत कितना है 10.9 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 हो तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य की संख्या कौन सी होगी। कमेंट करें फटाफट तरीके से, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन जैसा समय सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की क्लास में अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप लोगों का पढ़ना यहाँ पे सार्थक नहीं है मेरे प्यारे साथियों, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन का अब भी आंसर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका पढ़ना अब भी सार्थक नहीं है। देखिए 9 एंड 9 2 बार आ चुका है तो टोटल हो रहा है 18, दे रखा है आपको 17। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से। मतलब आप लोगों को 9 वाला अंक, आपको 9 वाले अंक की यहाँ से पूछिए औसत, 9 वाले अंक का आपसे औसत पूछा है तो 9 वाले अंक का औसत आप लोगों को बताना है कितना हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। प्रथम 17 संख्याओं का 17 संख्याओं का कितना है, 17 संख्याओं का औसत कितना है 10.9। बोले तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 नाम का 153। बोले तो 3 15 पॉइंट किस जगह पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। 15 0, 15 का 5, हासिल का 1, 17 एकम 17 और 1 18, 185.3 आया, है ना। प्रथम 9 का कितना है, 10.05, 10.5, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी यहाँ से 45 के 5 लगाया पॉइंट को आपको जगह पे जगह रखना है। ये आ जाएगा यहाँ से 90। ठीक है, लास्ट 9 का कितना है, लास्ट 9 का 11.4 है। तो ये कितना आएगा 4 नाम 36 के 6, हासिल के 3। ठीक है, फिर पॉइंट लगाना है। फिर सॉरी यहाँ से 94 आएगा, 94 आएगा यहाँ पे। 94 क्यों आएगा, क्योंकि 4 पंजे 45, 5 नाम 45 होते हैं और 45 का यहाँ पे 94 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने मिस्टेक नहीं की, है ना। तो यहाँ पे कितने कैरी बच चुके हैं, 3 बच चुके हैं। और ये हो चुके हैं सर जी यहाँ से कितने हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 11 नाम 99, 11 नाम 99 और 3 100, 11 नाम 99 और 102 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 102 हो चुके हैं, 102 हो चुके हैं, 102 हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रथम सेकंड फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है। 102.5 प्लस कितना करना है, 6, यहाँ पे 102.6 है ना कि 5, 6 प्लस कितना करना है, सर जी अपने को यहाँ से 94.5, 6 और 5 11 की 0, हासिल का 1.791, 197 आया। कितना है 197 आया। अब यहाँ से कितना बढ़ा, 185 से 197 हुआ, 185 से 197 हुआ, 185.3 है, 185.3 है, 185 पॉइंट कितने हैं 185
10.3 है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से इधर दाएं उधार लो, ये मिल जाएगा सर जी 8, यहाँ बच चुका है 6, 6 में से 1 गया तो 5, सॉरी 6 में से 5 गए तो 1, 9 में से 1 गया तो 1, मित लगाया आपको 11.8, 11.8 बोले तो ऑप्शन नंबर 1। समझ गए क्या क्वेश्चन? अरे मैंने इतनी रामलीला यहाँ पे कर दी और आप अब पूछ रहे हो कि रावण मरा या रावण मर गया। सर जी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन देखिए दोबारा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, है ना, अच्छे से समझते हैं। बोला 17 संख्याओं का औसत, 17 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9 है। 10.9 बोले तो ये आ चुका है आपका 185.3। ठीक है, यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 10.5 है, प्रथम 9 का कितना है, 10.5 है, 10.5 है, तो ये आ चुका है सर जी यहाँ से। ये आएगा मेरे प्यारे साथियों 9 पंजे 45 के 5, 5 के 4, 94.5। सेकंड 9 का कितना है, 11.4, 11.4, तो ये आएगा मेरे प्यारे साथियों 6.1199 और 3 102। ठीक है, 102। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे को मिला यहाँ से कितना सर जी, मिला मेरे को यहाँ से 1.7 कितना 1.791 1.791 है ना। अब 185.3 185.3 से बढ़कर कितना हुआ, से बढ़कर 197 हुआ, तो बड़ा कितना, बड़ा कितना, ये बड़ा सर जी 11.8, 11.8 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब क्लास भी शेयर कर दिया करो। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों के लिए मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा पूछा गया एक मोटिवेशनल कोड, अब इसको आप अच्छे से पढ़ें। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते हैं, है ना। समझ गए आप इस क्वेश्चन को, मतलब आपको किस्मत के भरोसे नहीं चलना है। वो चुनाव में क्या होता है, चुनाव में क्या होता है, अभी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को क्या होगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, राजस्थान का सीएम बन जाएगा। जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी वो विधायक भी नहीं बनेगा बेचारा, वो विधायक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चुनाव का नतीजा किस पे रहता है, किस्मत के भरोसे। तो आपको ताकत रखनी है, शेर बनना है आपको, ना कि विधायक, ना कि विधायक नहीं बनना है आपको, बनना है शेर, बब्बर शेर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का आ चुका है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दे। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या 510 तथा अन्य दिनों में आने वालों की संख्या 240 है। रविवार से आरंभ होने वाली 30 दिनों के माह के प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या क्या है। रविवार से आरंभ होने वाला मतलब 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को क्या है, रविवार। 1 तारीख को रविवार है तो कितनी तारीख को रविवार होगा, 8 को। 8 को रविवार है तो 15 को। 15 को है तो 22 को। 22 को है तो 29 को। 22 को है तो 29 को भी रविवार ही होगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो रविवार के दिन आने वालों का औसत कितना है, 510। रविवार कितनी बार आया, 5 बार। 5 इंटू कर दिया सर जी हमने 510, कर दिया सर जी हमने यहाँ से 510। कितना मिल चुका है, ये मिलेगा 0.525, है ना, 0.525, है ना। तथा अन्य रविवार के 5 निकल गए, 23 में से रविवार के 5 निकल गए, कितने बच गए, 25। अब 25 कितने आ रहे हैं, 240, तो 25 इंटू कर दिया सर जी हमने 240, है ना। तो ये मिल गया आपको 0 के बाद मिल गया 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चको 100, 0 मिल गया 10, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 10 चाहे 100, 60। कितने आ गया, 6000। कितना आ गया, 6000। 6000 तो 6000
प्लस 2550 05 5 8 8200 8550 8550 8550 पूछा कितने दिन का है 30 दिन का 8550 अपॉन 30 जीरो जीरो से गया जीरो है ना 3 का भाग 2 2 2 है ना 2 25 21 3 बार ये 8 5 3 283 सॉरी 283 नहीं 285 15 में 5 बार जाता है 285 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। हार्ड नहीं था ना क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ ही रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में आंसर पता करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या कितनी है 510 तथा अन्य दिनों में आने वालों का औसत कितना है 240। रविवार से आरंभ होने वाली किसी 30 दिनों के माह में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। रविवार से आरंभ मतलब 1 को भी रविवार, 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार, 22 को भी रविवार, 29 को भी रविवार। कितनी बार रविवार आया 5 बार रविवार आया, 5 बार रविवार आया मतलब रविवार कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 5 इंटू कर दिया सर जी हमने 510 मिल गया यहाँ से अपने को 2550। ठीक है, अब बच गए कितने दिन 30 में से 5 तो रविवार के निकल ही गए, 30 दिन का महीना है उनमें से 5 तो रविवार के निकल ही गए, तो मिल गए 25 दिन। 25 दिनों में कितने आ रहे हैं 240 आ रहे हैं, 240 को इंटू किया तो मिल गए सर जी अपने को यहाँ से 6000। अब टोटल कितने आ रहे हैं 30 दिनों में, टोटल कितने आ रहे हैं 0 5 5 8 8550 8550 8550 कितने दिनों में आ रहे हैं 30 में आ रहे हैं। 0 से गया 0 भाग दिया तो मिल गया 285 बोले तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो यही थी आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर आपको मैथ पढ़ाना मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा आपको मैथ पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्लास के नीचे वेरी नाइस वाला कमेंट कर देना क्लास ख़त्म होने के बाद। आज के लिए इतना ही। जय जय राजस्थान, जय भारत। अभी अपनी शाम को क्लास होगी रीजनिंग की, तो सभी स्टूडेंट उसमें आ जाना है ना। डाइस की, किसकी डाइस, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, पासा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पासे वाली क्लास सभी को लेनी है। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इवनिंग वाली में। आज के लिए इतना ही। जय जय राजस्थान, जय भारत।